हम क्या पढ़ रहे थे? सेल बायोलॉजी। ठीक है, क्या स्टडी कर रहे थे? बोलो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे। बोलो क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में अब हम पढ़ रहे हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः पर्दवी जालिका। ठीक है, ऐसा कठिन नाम नहीं बोलना है, अपने को ER से काम चलाना है। ठीक है, ओके। सभी सेल ऑर्गेनल को पढ़ने का तरीका अपना एक जैसा है। बोलो बात समझ ना, सारी बातें बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा खोज करता कौन है? बोलो पोर्टर। ठीक है, बोलो खोज करता कौन है? पोर्टर। नंबर 2 सी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एकल झिल्ली युक्त कोशिका। वो फंडा में पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आपको इंडिविजुअली सबका याद नहीं रखना है। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन लेस कौन है? राइबोसोम और सेंट्रियोल। बाकी कुछ सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन वाले। ओके, तो मैंने कहा एकल झिल्ली युक्त, बोलो कोशिकांग। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, अच्छा। नंबर तीसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य। ठीक है, ये सेल को यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है, मैकेनिकल, बोलो स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ER की स्ट्रक्चर में भी 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन होते हैं? नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 1 सिस्टर्नी, बोलो सिस्टर्नी। नंबर 2 मैंने कहा नलिकाएं, नलिकाएं मतलब क्या? ट्यूबल्स। नंबर 3 पुट्टिकाएं, पुट्टिकाएं मतलब वेसिकल्स। ओके। नंबर 4 समझना। पॉइंट नंबर कौन सा? बोलो यहां पर 5। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 में क्या बता रहा हूं? यहां पर मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ER। क्लियर? यहां पर क्या बना रहा हूं? देखो, ये मैंने ऐसा किया, ये मैंने ऐसा किया, ये मैंने ऐसा किया। क्लियर? ये मैंने ऐसा किया, ऐसा किया और ऐसा किया। क्लियर? एक के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, और एक पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे को इन दोनों में चिकनी चिकनी कौन होगी? ये वाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो। ये कौन होगी? चिकनी। रफ रफ कौन होगी? ये। इसीलिए आगे आप बोलेंगे ER कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक RER और एक SCR। क्लियर? तो ये और ये कौन है? आप कहोगे सिस्टर्नी। ठीक है, ये क्या है? बोलो बोलो ये क्या है? ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है? बोलो क्या है? वेसिकल्स। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो। ये जो बिंदिया बिंदिया बता रहा हूं, ये बिंदिया नहीं, ये क्या है? ATS राइबोसोम है। मतलब इनकी सतह पर क्या लगे होते हैं? ATS राइबोसोम। जिसकी सरफेस पे ATS राइबोसोम होंगे वो RER होगी, और जिन पे नहीं होंगे वो क्या होगी? SER होगी। RER की फुल फॉर्म क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या? बोलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। क्लियर? अच्छा, नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज
यही है। क्लियर? जिसकी मैं थीम बना रहा था वो है, बोलो, डिफरेंस बिटवीन आर ई आर एंड एस ई आर। क्लियर? यही वो चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर? एक तरफ लिखूं, बोलो आर ई आर, एक तरफ लिखूं, बोलो एस ई आर। पहला पॉइंट, बोलो आर ई आर, इसकी सतह पर एटीएस राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, इधर इतना लिख दूं, एब्सेंट समझ जाओगे? अरे समझ जाओ, नहीं समझ जाओगे? बोलो क्लियर? अच्छा, अब क्या होता है कि अगर इसकी सरफेस पे एटीएस राइबोसोम है तो वो एटीएस राइबोसोम दो प्रोटीन से जुड़े होते हैं जिनका नाम होता है राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकंड। वो भी इधर ही होंगे, बोलो। और जिधर होगा तभी तो जोड़ने वाले होंगे ना। तो मैंने कहा कि राइबोफोरिन राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड, ठीक है, प्रोटीन उपस्थित। और इधर क्या लिखूंगा? बोलो एब्सेंट। बोलो ये इधर ये जो लिखा वो क्या लिखा है? बोलो राइबोफोरिन फर्स्ट, ठीक है, राइबोफोरिन सेकंड। ये क्या करते हैं? बोलो इस एटीएस राइबोसोम को सतह पर जोड़ते हैं, तो जिधर एटीएस होंगे उधर ही ये होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है, आर ई आर ओ एस ई आर ओ, आर ई आर के अंदर सिस्टर्नी और, बोलो, मैंने कहा वेसिकल्स ज्यादा होती है। बोलो कौन सी संरचनाएं ज्यादा होती है? सिस्टर्नी। मैं लिख रहा हूं आर ई आर में, ठीक है, वेसिकल्स एंड, ठीक है, सिस्टर्नी। ये क्या चीज है अभी पहले बता दिया था? बोलो पहले बताओ, ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाओगे? पुट्टिकाएं सिस्टर्नी, ठीक है, कुछ ज्यादा होती है। क्लियर? अच्छा, इधर क्या बता रहा हूं, एस ई आर में ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, नलिकाएं और पुट्टिकाएं ज्यादा होती है। क्लियर? अच्छा, अब ये ऐसा पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इमेजिंग करो आर ई आर में क्या ज्यादा होता है। ऑप्शन कैसे आएंगे? सिस्टर्नी ट्यूबल्स, सिस्टर्नी वेसिकल, ट्यूबल्स वेसिकल, और ऐसे आएंगे ना, तो उस समय हमें याद होना चाहिए। तो क्या ट्रिक बता रहा हूं, इधर देखो। पुराने जमाने में आपको कोई मूवी देखनी होती थी, आप किससे देखते थे? बोलो वीसीआर से। ये वीसीआर नाम सुना नहीं सुना लाइफ में? वीसीआर नाम सुना नहीं सुना? इतने भी नए जमाने के नहीं हो। अरे बोलो, हाँ, आपकी दो जनरेशन आएगी वो नहीं के नहीं सुना तो मैं समझता हूँ। अरे बोलो वीसीआर नाम सुना नहीं सुना? अब मानोगे सुना है। वीसीआर नाम सुना है? ओके, तो वी का मतलब क्या हो गया? वेसिकल्स। सी का मतलब क्या हो गया? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी दोनों ज्यादा किस में? आर ई आर में। कैसे याद रहेगा समझ में? अच्छा, पुराने जमाने में डोकरे किसको चमका के रखते थे? टीवीएस और स्कूटरों को। अरे समझे सर, चमका के रखते थे मतलब समझ में आया? अच्छा, टीवीएस मतलब समझ गए, टी यानी क्या? ट्यूब्यूल्स, वी यानी क्या? वेसिकल। दोनों ज्यादा किस में होते हैं? एससीआर। अब तो याद रहेगा, बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, आगे क्या बता रहा हूं, देखो, जहां पर आप गलती कर सकते हो, जहां पर कंफ्यूजिंग होता है, वहां मैं वैसे ही आपको लॉजिक बता देता हूं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो आगे क्या बात बता रहा हूं। ठीक है, आगे क्या बता रहा हूं, नंबर 4। मैंने कहा आर ई आर और एस ई आर में एक प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है, एक लिपिड सिंथेसिस से संबंधित है। अब खुद ही बताओ कौन प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होगा, आर ई आर के एस ई आर?
बोलो, कल बताया था मैंने आपको, जिस पे राइबोसोम एटीएस होंगे वही प्रोटीन। तो मैं आपसे कह रहा हूं आर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बोलो संश्लेषण, ठीक है, से संबंधित होते हैं, ठीक, होते हैं एक ही बात है, ठीक है। और इधर क्या लिखूं, एसईआर लिपिड लिपिड सिंथेसिस लिपिड संश्लेषण, ठीक है, से संबंधित रिलेटेड होते हैं। पहले बताओ आपको इतनी कहानी समझ में आई, बोलो आपको, पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा, अभी मैंने आपको कितनी बातें बता दी, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ता हूं। आप समझ रहे हो, अपने सारा सेल ऑर्गेनल पढ़ने का तरीका एक जैसा है। ओके, जितना सिस्टमेटिक नोट्स बनाओगे उतना सिस्टमेटिक दिमाग में याद रहेगा। क्लियर? डिस्कवर्ड बाय पॉटर, ठीक है, खोज करता मतलब समझ के बोलो, डिस्कवरी। मैंने कहा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन सेल, ठीक है, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, बोलो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, दोनों में लिखता हूं मैं, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहो तो दोनों में लिख सकते हो। ओके, बात समझ में आए, बोलो आपको? हो गए 3 पॉइंट नोट, ठीक है।
ओके, वही है। या मैं डिफरेंस बिटवीन आर ई आर करता या टाइप्स ऑफ ई आर करता, एक ही बात है ना। अरे बोलो, समझे समझे बोलो। पहले बताओ, ई आर के दो प्रकार होता है या दोनों में अंतर बता रहे? बात तो एक ही है, बोलो। ठीक है, पहले बताओ ये लिखा आप समझ गए, क्या लिखा बोलो, चलेगा ना बोलो। ओके, ये क्या लिखा आप समझ रहे हो बोलो। ओके, मेन चीज जो आप भूल सकते हो, जहां से मिस्टेक हो सकती है, स्लीप मिस्टेक, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। क्लियर? आर ई आर में क्या ज्यादा होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रख लोगे ट्रिक बोलो? वी सी आर। तो वी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सिस्टम। और इधर टीवी है, समझ के बोलो। टी से ट्यूबल्स और वी से वेसिकल्स। हो गया? ओके, हटा दूं?
रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस और रिलेटेड टू लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? अभी अपन पॉइंट नंबर 6 देख रहे थे। क्या देख रहे थे? पॉइंट नंबर 6। आगे बताओ मैं बोलो, ठीक है? हो गया ये नोट सबका? ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा हमारा? बोलो, फंक्शंस ऑफ ईआर। ईआर के कार्य होंगे। अब ईआर भी बहुत सारे काम करती है। पहला काम क्या लिखेंगे? बोलो, यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है। बोलो, सेल को यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल, बोलो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, देना। पहला क्या है? बोलो, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसको? बोलो, सेल को, क्योंकि सेल के अंदर है। अच्छा, नंबर 2, ध्यान से समझो। मैंने कहा ईआर किसका निर्माण करती है? गोल्जी बॉडी का करती है। ईआर किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का। किसको छोड़कर? प्राइमरी को, क्योंकि प्राइमरी का गोल्जी बॉडी करती है। तो क्या लिख दो? बोलो, गोल्जी बॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। बोलो, लाइसोसोम का निर्माण, एक्सेप्ट 1 डिग्री लाइसोसोम। ऐसा क्यों लिखा? समझ में आया? बोलो, बोलो, किसको छोड़कर? क्योंकि 1 डिग्री का दूसरा नाम क्या? प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। समझ में आया? बोलो, एक्सेप्ट 1 डिग्री लाइसोसोम, या मैं बोल सकता था प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। बात समझ में? अच्छा, नंबर 4, कोशिका पट्टी। कोशिका पट्टी मतलब क्या? सेल प्लेट का निर्माण। सेल प्लेट गोल्जी बॉडी भी बनाती है, ईआर सब मिलकर बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, कोशिका भित्ति के मटेरियल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल के पदार्थों, मटेरियल का निर्माण। जब सेल वॉल बताया तभी बता दिया था। गोल्जी बॉडी, ईआर, स्पेरोसोम सब मिलकर करते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का भी कार्य था और ईआर का भी कार्य है। क्लियर? ये सारे फंक्शन किसके? बोलो, ईआर के। नोट करोगे? ओके, ये कौन सा सेल ऑर्गेनल पढ़ाया मैंने? बोलो, ईआर। आया समझ में? पूरा समझ में? बोलो, ओके। हमने सारे सेल ऑर्गेनल पढ़े। अब लास्ट कौन सा बचा? बोलो, सेंट्रियोल। कौन सा बचा? बोलो,
माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, ईआर पढ़ा, अब क्या बचा बोलो, सेंट्रियोल। ओके, हटा दो, मैं बोलो ये ओके। ठीक है, अब क्या बता रहा हूं देखो, मैंने कहा सेंट्रियोल, वैसे तो आजकल सेंट्रियोल ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये इंग्लिश नाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तारक काय। क्या बोलते हैं, तारक काय। ओके, चलो इसकी कहानी भी 1 2 3 करके बताता हूं। सबसे पहले सेंट्रियोल की डिस्कवरी किसने की है, खोज करता, ठीक है, डिस्कवरी, ठीक है। बोलो, मैंने कहा बोवेरी एंड बेंडन, ये बोवेरी है, क्या है बोलो, बोवेरी, ठीक है, एंड बेंडन। ओके, नाम सुना बोवेरी और बेंडन। अच्छा, नंबर 2, सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल के एनिमल सेल, प्लांट सेल। पादप कोशिका में क्या होता है, एब्सेंट। जब मैंने टॉपिक चालू किया प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर बताए थे, बोलो किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में। पादप कोशिका में अनुपस्थित, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होता है, झिल्ली रहित, ठीक है, कोशिका। बोलो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अच्छा, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती, बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। बोलो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कार्ट व्हील लाइक, बोले तो क्या बोलूंगा, बैलगाड़ी के पहिए जैसी, ठीक है, पहिए जैसी होती है। किसी का दिमाग मारा, अरे मैंने तो बैलगाड़ी नहीं देखी, अभी मैं आपको बैलगाड़ी नहीं बनाऊंगा, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और किसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले बताओ, मैंने बैलगाड़ी जैसी बताई, बैलगाड़ी के पहिए जैसी बताई, ढंग से पढ़ना, क्या बोला मैंने, बैलगाड़ी के पहिए जैसी, हाँ, ठीक है। ओके, नंबर 5, इसकी स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था, अरेंजमेंट 9+0 होती है। ये क्या मतलब है, 9+0 का मतलब समझना। 9 का मतलब होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 0 का मतलब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। 0 लिखा मतलब सेंटर में है ही नहीं, और पेरिफेरल 9 लिखा मतलब पेरिफेरल में 9 है। क्लियर। अब ये है पेरिफेरल और ये 0। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे पहले आप इतने पॉइंट नोट करो। क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी एग्जाम में आए कार्ट व्हील लाइक
बैलगाड़ी के पहिए जैसी किस सेल ऑर्गेनल की स्ट्रक्चर होती है? सेंट्रियोल की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताऊंगा तो 9+0 का भी फंडा समझ में आएगा, ये नाम भी समझ में आएगा, सब चीज समझ में आएगी। ओके, यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो। ये 9 जो है पेरिफेरल है और 0 है वो सेंट्रल है। पेरिफेरल का मतलब हिंदी में क्या होता है? परिधीय। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय। तो इसका मतलब सेंट्रल में है ही नहीं, इसलिए 0 लिखा। समझ में आया? और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो एक्चुअली कैसी होती है? ट्रिपलेट होती है। ये ट्रिपलेट का मतलब क्या है? बोलो। ट्रिपलेट का मतलब है एक में 3 सब ट्यूब्यूल्स होती है। क्लियर? ट्रिपलेट। अभी बनाता हूँ स्ट्रक्चर, लिंक्स देता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो। ठीक है, किया नोट? बोलो। हटा दो। जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं केवल ये 2 बातें आपको याद कराने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर केवल आपको लॉजिक स्ट्रक्चर से क्या लेना है कि ये 2 चीज याद हो। स्ट्रक्चर हटने की जरूरत नहीं। हटा दो। मैं बोलो, ये हो गया नोट? बोलो। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0। ओके, देखो नंबर 6 मैंने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। 1 मिनट ध्यान देना कैसे बना रहा हूं। मैंने कहा, बोलो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती है? 9 होती है। और हर एक पेरिफेरल कैसी होती है? ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब एक में कितनी सब यूनिट होगी? 3 होगी। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3, 1 2 3। ठीक है, पहले बताओ, एक बार मैंने 9 बना दी। ओके, ये एक पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है माइक्रो, इसमें कितनी है? 3। ए बी सी, नाम फिक्स है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। मतलब ये जितनी माइक्रोट्यूब्यूल सब ट्यूब्यूल्स होती है इनका नाम क्या होता है? ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या होता है? ए माइक्रो सब माइक्रोट्यूब्यूल्स, बोलो, सी वाले से जुड़ी होती है। चलो जोड़ देते हैं, अपन भी जोड़ देते हैं। ओके 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 ओके, जोड़ दी। समझ ना? बोलो, मैंने क्या बताया? ये ए सब ट्यूबुल, ये क्या बताया? बी सब ट्यूबुल, सी सब ट्यूबुल। ये क्या हुई? एक पेरिफेरल, अरे एक
पेरिफेरल, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, मतलब एक परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अच्छा बताओ, अब तो आपको ये वर्ड ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया, बोलो। और ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया। अच्छा, ये ए और सी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं ए सी लिंकर। क्या बोलते हैं? ए सी लिंकर। अच्छा, सेंटर में होती नहीं है तो ऐसा कर दूं, सेंटर में होती नहीं है तो ऐसा कर दूं। ओके, ऐसा बना दिया। अब क्या होता है, हर ए सब ट्यूब्यूल्स के सामने एक बॉडी होती है जिसको एक्स बॉडी बोलते हैं। हर एक के सामने क्या होती है, एक बॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बॉडी। क्लियर? चलो बोल दिया, ये क्या है? एक्स बॉडी। फिर मैंने कहा आपको एसी लिंकर के बीच में एक बॉडी होती है जिसको वाई बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई बॉडी बोलते हैं। चलो बना दी वाई बॉडी। ये वाई बॉडी किसके बीच में है? एसी लिंकर के बीच में। बोलो ओके। फिर क्या होता है, एक्स बॉडी जो है वो किससे जुड़ी होती है? सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से। अच्छा, बोलो एक्स और वाई बॉडी आपस में जुड़ी होती है। चलो जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं। ओके, कुछ आपको नजर आया? और समझे ही समझे? बोलो, ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है। बैलगाड़ी का पहिया देखा आपने? छोकुम छोकुम, और होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऐसा होता है। क्लियर? अच्छा, अब आपको मैंने कहा ये क्या बताया? वाई बॉडी। इसको क्या बताया? एक्स बॉडी। बोलो, सेंटर में तो ये नॉब है, कुछ है ही नहीं। ये कैसी स्ट्रक्चर है? आप कहोगे काट व्हील स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको ऐसा बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था समझ में आई? 9+0। क्लियर? अच्छा, 7 फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का कार्य क्या होगा? हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक। पहले बताओ, आपको ये भी सेल ऑर्गेनल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आए समझ में? ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई? समझ में आई? बोलो। कभी फेस्टिवल पे घर पे आप रंगोली भी बना सकते हो, किसको पता चलेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और समझे समझे? बोलो, सोचना मैंने क्या कहा। और समझ में आया? बोलो आपको। ओके, चलो, सारे सेल ऑर्गेनल समझ में आया? बोलो, एक ही पैटर्न से मैंने आपको स्टडी कराए हैं। ओके।